It's me Ramisha from 10th class. Today is my presentation about structure of nephron and function of nephron. तो सबसे पहले नेफ्रॉन होता क्या है? So nephron a microscopic tubule inside the kidney which filter the blood and produce urine is called nephron. हमारा एक माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुल होता है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और प्रोड्यूस यूरिन करता है, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। और ये हमारी किडनी के अंदर होता है। हमारी किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ही नेफ्रॉन है और हमारी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। सो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन और एक किडनी में 1 नेफ्रॉन। सब आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेफ्रॉन के, हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है रेनल कैप्सूल और दूसरा पार्ट रेनल ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेनल कैप्सूल को। The interior end of the nephron, the cup-shaped like structure and contain cluster of blood is called renal capsule. हमारे पास एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक क्लस्टर ऑफ ब्लड होता है, इसके अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं रेनल कैप्सूल। सो अब इस कप शेप लाइक स्ट्रक्चर का अलग नाम है और इस क्लस्टर ऑफ ब्लड का अलग नाम है। इस कप शेप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बोमेंस कैप्सूल और इस क्लस्टर ऑफ ब्लड को ग्लोमेरुलस। देन यहाँ पे हमारे पास रेनल कैप्सूल का पार्ट खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे रेनल ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ से हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है। रेनल ट्यूब्यूल्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। आफ्टर द बोमेंस कैप्सूल अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेनल ट्यूब्यूल्स। हमारे बोमेंस के बाद एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। सो अब इसके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स है। तो सबसे पहला पार्ट है proximal convoluted tubules. The highly folded part of the nephron after the Bowman's capsule is called proximal convoluted tubules. हमारे बुमेंस के बाद एक हाईली फोल्डेड पार्ट आता है नेफ्रॉन का जिसको हम कहते हैं proximal convoluted tubules. So इसके बाद एक और पार्ट आता है lobe of Henle, the middle part of the nephron. इट्स कॉन्टेन यू शेप लाइक स्ट्रक्चर। ये एक यू शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारे पास होते हैं डीअसेंडिंग, जो हमारे पास नीचे की तरफ आ रहे होते हैं हम इसे डीअसेंडिंग कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं असेंडिंग। और इसके बाद हमारे पास आता है द लास्ट पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स। डिस्टिलेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सो ये हमारे पास नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है। इसके बाद एक डक्ट आता है जिसको हम डक्ट मीन नाली, एक नाली नुमा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस डक्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन तो खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन किस तरह फिल्टर करता है ब्लड को और यूरिन कैसे प्रोड्यूस करता है। सो सबसे पहले हमारे पास आती है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से कहते हैं जो हमारे पास हार्ट से ब्लड लाती है, किडनी के पास अनफिल्टर ब्लड लाती है, इसे हम कहते हैं रेनल आर्टरी। फिर रेनल आर्टरी डिवाइड होती है जिसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल्स। जब रेनल आर्टरी किडनी के अंदर इंटर होती है और डिवाइड होती है कुछ आर्टरियोल्स में से हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल्स। सो यहाँ से हमारे पास आता है अनफिल्टर ब्लड, हार्ट से हमारे पास अनफिल्टर ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के पास। सो इसके पास आता है और हमारे पास एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आता है, वाटर का प्रेशर आता है। सो यहाँ से जो मिनरल्स होते हैं, वेस्ट मिनरल्स होते हैं, सो वो हमारे पास आ जाते हैं बोमेंस में आ जाते हैं।
जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हुई थी उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, और जब ये वोमेन्स में आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं वोमेन्स फिल्ट्रेशन। सो यहाँ से ये जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होते हैं ये हमारे पास आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते हैं। अगर हम लोगों को किसी इसमें अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया या वाटर या सॉल्ट, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये होती है पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। सो यहाँ से ये लोग एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर ब्लड की तरफ भेज देती है। सो ये यहाँ से एब्जॉर्ब करती है और फिर ये लोग वापस डिवाइड होती है और एक और ब्लड कैपिलरीज लाते हैं जिसको हम कहते हैं रेनल वेन। सो ये हमारे पास फिल्टर ब्लड लेके जाती है हार्ट के पास। सो यहाँ से फिर ये अनफिल्टर ब्लड वेस्ट मटेरियल जाएगा, इधर लो प्रोफेनली में भी आएगा। जो लो प्रोफेनली अगर इसको और भी कोई और मटेरियल है तो वो भी ऑब्जर्व कर लेगा, और जो इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है हम इसको कहते हैं वेजा रेटा। तो इसके बाद आता है डिस्टिलेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आते हैं। अगर और हमें सॉल्ट की अगर ज़रूरत है तो वो सॉल्ट को भी ऑब्जर्व कर लेती है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। सो अब यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल हमारे पास कहलाएगा यूरिन। सो ये यहाँ पे आएगा और अब इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट के बाद ही हमारे पास आता है किडनी के पास आता है जिसको हम कहते हैं रेनल वेन। सो ये हमारे पास आता है रेनल पेल्वस के बाद। सो ये हमारे पास रेनल पेल्वस के पास आता है। उसके बाद यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेटर, और उसके बाद इन्वायरमेंट में चल जाता है। सो हमारा जो यूरिन होता है उसमें हमारे पास वाटर जो होता है वो 95% होता है और सॉलिड 5%। पेस्ट जो हमारे पास होता है और भी हमारे पास मटेरियल होते हैं जो यूरिन के अंदर होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया। सो थैंक यू।